देश का सबसे बड़ा लिटरेरी फेस्ट कुकड़ू मानव रचना सेक्टर 14 में आयोजित किया जा रहा है और ये वो जगह है जहां पर बच्चे अपना बचपन जीते नज़र आ रहे हैं। ये मौका मानव रचना ने दिया है और क्या कुछ खास इस कुकड़ू फेस्ट में हमारे साथ प्रिंसिपल ममता वधवा मैम यहाँ पर मौजूद है। मैम, बड़ा अच्छा लग रहा है कि वो बच्चे जो मोबाइल से नज़रें नहीं हटाते थे, आज आगे आकर कह रहे हैं कि उन्हें पेंटिंग करनी है, उन्हें स्टोरीज़ पसंद आने लगी है, उन्हें बुक्स पसंद आने लगी है। क्या कुछ खास ये कुकड़ू फेस्ट उन बच्चों के बचपन के लिए लेकर आया है? थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली ये जो फेस्टिवल है ये हमने ऑर्गेनाइज इसलिए किया है ताकि बच्चों, जैसे आप कह रहे हैं, बच्चे अपना बचपन दोबारा से जिए। और यहाँ पे इतने सारी एक्टिविटीज़ है, यहाँ पे ऑथर इंटरेक्शंस हैं। तो मैं देख रही थी कि बच्चे किस तरह से ऑथर्स से मिलके उनकी किताबों से रूबरू हो रहे थे। वो स्टोरी सेशंस चल रहे हैं, वेंट्रिकुलर सेशंस चल रहे हैं, DIY जोन्स हैं जहाँ बच्चे पेंटिंग कर रहे हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट कर रहे हैं, क्ले से काम कर रहे हैं। और बहुत सारे स्टॉल्स हैं जिसमें बच्चे किताबें खरीद रहे हैं। तो आज मेरे को कोई भी बच्चे तो क्या, पेरेंट्स भी मोबाइल्स पे नहीं हैं और सारे एडिक्टेड नज़र आते थे। सब मज़े कर रहे हैं और मज़े करते करते सीख रहे हैं। अब एक चीज़, जब हम यहाँ पर विज़िट कर रहे थे तो एक बड़ी अच्छी चीज़ नज़र आई कि पेरेंट्स को यही नहीं पता कि उनके बच्चे को पेंटिंग पसंद है, उनके बच्चे को पोट्री पसंद है, क्या पसंद है। तो वो भी उन्हें पता लगा कि बच्चे की पसंद नापसंद क्या है। एक्चुअली जब तक हम बच्चों को एक्सपोज नहीं करेंगे, अनुभव नहीं देंगे इन चीज़ों का, तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि बच्चों को क्या पसंद है। तो आज बच्चे सब कुछ ट्राई कर रहे हैं, चाहे वो पॉटरी हो, चाहे स्कल्पचर हो, चाहे कॉमिक सेशंस हो, चाहे रीडिंग सेशंस हो, ऑथर सेशंस हो। और ये सब करते करते पेरेंट्स को भी ऐसा लग रहा है कि वाह, हमारे बच्चे ये सब कर पा रहे हैं और मज़े कर रहे हैं करते हुए। मैम, फरीदाबाद में पहली बार बच्चों को ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है यहाँ पर, और आज जिसने मिस कर दिया, क्या उसके पास चांस है कि वो कल यहाँ पर आकर इसको एक्सप्लोर कर सके? डेफिनेटली कल भी बच्चे आ सकते हैं। कल भी हम सुबह से शाम तक ये फेस्ट कर रहे हैं और आप देख रहे हो कि कितना उत्साह है लोगों में, कितने खुश हैं सारे। और एक बड़ा मज़ेदार भी किस्सा हुआ। एक बच्चा आया मेरे पास और वो कहता है मेरी मम्मी खो गई। तो सारे इतने खुश हो रहे थे कि आज पेरेंट्स खो रहे हैं और बच्चे हमारे पास हैं। क्योंकि आपने पेरेंट्स के लिए भी यहाँ पर शॉपिंग का ऑप्शन रखा है, मनपसंद फूड एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैम, कहीं आपको रिस्क नहीं लगा कि जिस बच्चे जो है गैजेट एडिक्ट हो गए हैं और पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों के लिए ही समय नहीं निकाल पाते, तो क्या लगा आपको कि कहीं दुविधा में थे कि एक चांस लेके देखते हैं और फिर आगे जैसा भी होगा आगे उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे? नहीं, हम वी वर वेरी कॉन्फिडेंट कि बच्चों को खूब मज़ा आएगा, वो खूब मज़े करेंगे यहाँ आकर। क्योंकि जब हम स्कूल में देखते हैं, जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं, तो यहाँ पे बच्चे भी वो सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, अब वेंट्रिकुलर सेशन इतना यूनिक चीज़ है, या म्यूज़िकल स्टोरी सेशंस हो रहे हैं और ऑथर्स के साथ बच्चे बैठ के किताबों की बातें कर रहे हैं। तो ये एक नया सा एक्सपीरियंस है बच्चों के लिए। जी, और संयोगिता मैम हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, हेड ऑफ़ द स्कूल्स है। मैम, अनुभव क्या कहता है कि बच्चे जो इन एक्टिविटीज़ से कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे थे, आज क्या लगता है, आपने देखा कि वही बच्चे जैसे पुराना बचपन पहले जीते थे, आज वही जीते हुए आ रहे हैं यहाँ पर मानव रचना में? बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। और जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो वो यही है, बच्चे के 3 एरियाज़ पे हम फोकस करें। उसकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट पे बात करें, उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे बात करें, उसकी मूवमेंट वाली काइनेस्थेटिक पे बात करें, एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे बात करें। तो एक्सपीरियंसेस क्रिएट किए गए हैं यहाँ पे, वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस। और जब इन एक्सपीरियंस को रियल लाइफ में बच्चा देखता है तो उसका कनेक्शन जो है ना वो बहुत डीप होता चला जाता है। तो ये उसी का ही के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है कि बच्चे स्टोरी टेलिंग, जो एक बहुत अच्छा पेडागॉजिकल टूल है, उसको सुने और वो घरों में भी आए स्टोरी टेलिंग, स्कूलों में भी आए स्टोरी टेलिंग। बहुत सारी फन एक्टिविटीज़ भी हैं कि किस तरीके से हम बच्चों का अटेंशन एंगेज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी सीख सकते हैं कि अगर बच्चों से कुछ कहना है तो आप किस तरीके से कहें कि वो सुनते हैं। सो दैट्स द होल पर्पस। मैम, लगता है आपको कि जो एजुकेशन का आज लेवल हो गया, पहले क्या होता था कि सिर्फ बुक में से बच्चे को आप ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाना होता था, लेकिन आज टीचर बहुत कोशिश करते हैं कि जिस भी मेथड से, जिस भी वे में, चाहे वो कार्टून वे हो या फिर स्टोरी टेलिंग हो, उस तरह से बच्चे को समझ आए और वो केवल किताबी ज्ञान ना रह जाए। तो ये एजुकेशन वर्ल्ड में किस तरह का चेंज मानते हैं कि एक मेंटालिटी जो है वो चेंज हो गई है स्कूल प्रबंधन की भी, कि बच्चे को आपको उसकी मेंटली वो प्रिपेयर होना चाहिए कि उसको क्या समझ आ रहा है और वो आगे उसको कैसे एक्सप्लोर कर सकता है?
डेफिनेटली एजुकेशन अगर हम देखें तो ये टोटली ट्रांसफॉर्म्ड एजुकेशन वे ऑफ आजकल हम बात करते हैं। बट अगर मैं मानव रचना की बात करती हूँ तो हमने 2006 से जब से स्कूल शुरू हुए हैं हमने इन्हीं चीज़ों पे फोकस किया है, ये जानते हुए कि बच्चे कैसे बेहतर सीखते हैं, किन तरीक़ों से, किन पेडागॉजी से वो बेहतर सीखते हैं। और सीखने में सिर्फ कंटेंट नहीं आता कि आपने जो किताब में लिखा है उसको पढ़ लिया, उसी पे आंसर कर दिया, ठीक है, वो स्किल डेवलपमेंट नहीं है। तो हम लोग जो काम करते हैं कि इन चीज़ों से बच्चे को एक कंसेप्ट, क्रिएटिविटी भी साथ में, क्रिएटिविटी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, कि जो चीज़ें भी बच्चा क्लासरूम में पढ़ता है अल्टीमेटली वो उसकी रियल लाइफ के लिए हैं, उसको अप्लाई करना उन चीज़ों को आए। ये एक बिगर चेंज है एजुकेशन में। जब आप देखते हो कि एजुकेशन में एप्लीकेशन, हायर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग हैज़ कम इन, ताकि आने वाले बच्चे जब 21वीं सदी की बात करते हैं तो उसकी कुछ स्किल्स हैं जो बच्चों के पास होनी पड़ेंगी, बिकॉज जॉब्स जो आ रही हैं वो बहुत नई आ रही हैं, हमको भी नहीं पता क्या जॉब्स होंगी कल को, राइट। पर हम उनके लिए वो स्किल्स दे सकते हैं जो किसी भी जॉब में एप्लीकेबल हो। फॉर एग्जांपल उसका कम्युनिकेशन अच्छा हो, उसको कोलैबोरेट करना आता हो, Right. वो फ्लेक्सिबल हो, वो अडेप्टेबल हो, ठीक है, वो चीज़ों को रियल लाइफ से एंगेज करके सीखे। और देखिए मानव रचना जो है फरीदाबाद के पेरेंट्स के लिए गुड न्यूज़ लेकर आया है, और वो गुड न्यूज़ क्या है ममता वैद्वा मैम हमें बताएंगी। मैम, गुड न्यूज़ का बहुत बेसब्री से इंतज़ार फरीदाबाद के लोग कर रहे हैं, और खासकर वो इंतज़ार कर रहे हैं जो बेबी प्लान कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि बच्चों को बाहर भी नहीं भेजना है और यहाँ पर अच्छी एजुकेशन देनी है। ये एक्चुअली एक ग्रेट न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है, और हमको बहुत गर्व है, हम बहुत उत्साहित हैं ये अनाउंस करते हुए कि वी आर कमिंग अप विद द IB करिकुलम, इंटरनेशनल बैकलॉरेट इसे बोलते हैं। और इसमें 3 तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, PYP प्राइमरी ईयर्स प्रोग्राम, MYP मिडिल ईयर्स प्रोग्राम एंड DP डिप्लोमा प्रोग्राम। तो ये हम लेकर आ रहे हैं, और हमारी टीचर्स की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है, हमारी फैसिलिटीज़ रेडी हो गई है, और अब हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। दिल्ली NCR में क्या IB पहले भी कहीं पर है? ये फर्स्ट टाइम मानव रचना लॉन्च कर रहा है? तो हम भी लॉन्च कर रहे हैं, और गुड़गांव में भी मैंने स्कूल्स देखे हैं जहाँ पर IB है, बट फरीदाबाद में हाँ हम लोग इसे एक नए स्पेशल तरीके से लेके आ रहे हैं। तो कह सकते हैं जी मैम। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि IB हैं, लेकिन मैं मानव रचना के लिए इसलिए कहना चाहती हूँ कि IB के तीनों प्रोग्राम्स, प्राइमरी भी, मिडिल भी और DP भी, जिसको एक कंटिन्यूम स्कूल बोलते हैं, कि शुरू से लेके 12वीं तक बच्चा उसी प्रोग्राम में पढ़ पाए। सो मानव रचना इज स्टार्टिंग दैट। So that way, Mamta ma'am was saying we are the first into bringing a continuum school of IB in Faridabad. तो मैम लगता है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को इंटरनेशनल एजुकेशन देना चाहते हैं लेकिन डरते भी है कि बच्चा बाहर का जाकर बाहर का ना हो जाए, तो उन पेरेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट मानव रचना दे रहा है। बिल्कुल बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट दे रहे हैं, बिकॉज देखा है हमने आने वाले सालों में कि बहुत सारे बच्चे हमारे बाहर भी पढ़ने जाते हैं, जबकि हमारा अपना सिस्टम भी बच्चों को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, स्किल्स, ये सब कुछ दे रहा है। बट एक ये करिकुलम भी हमने देखा कि काफ़ी अलाइंड है हमारे साथ, और बहुत अच्छे से बच्चों का विकास करने में इनका जो करिकुलम है वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है बच्चों को कि बच्चे एक इंटरनेशनल माइंडेडनेस के साथ बड़े होते हैं, और वो दुनिया के किसी भी कोने में, हम सब जानते हैं, इट्स ग्लोबल टुडे। सो बच्चा अगर फरीदाबाद में रहता है तो ज़रूरी नहीं उसने फरीदाबाद में ही रहना, वो कहीं भी जा सकता है। तो उसकी एजुकेशन इस तरीके की हो कि उसका जो स्किल सेट डेवलप हो रहा है, उसकी जो सोच है वो एक इंटरनेशनल माइंडेड के साथ हो। सो उसको देख के कि हमने एक नया करिकुलम एक ऐड किया है CBSE के साथ, कि उन बच्चों को या उन पेरेंट्स के लिए जो इसमें जाना चाहते हैं उनको भी हम एक ऑप्शन प्रोवाइड कर सकें। तो देखिए ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में बच्चों को ग्लोबल एजुकेशन मिल सके, इसके लिए मानव रचना एक सकारात्मक पहल करने जा रहा है। IB बोर्ड जो है वो आज से इंट्रोड्यूस किया है, और साथ ही साथ बच्चों के शैक्षणिक विकास के साथ साथ बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक विकास भी हो सके, इसके लिए फरीदाबाद में पहली बार कुकड़ू फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। और आप भी यदि इससे वंचित रह गए हैं तो आपके पास एक और मौका है, 12 फरवरी को भी आप इसमें आ सकते हैं। और यकीन मानिए बच्चों का बचपन कितना जो है उत्साह से भर देता है वो आपको यहाँ पर देखने को ज़रूर मिलेगा। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।